नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। वहीं इस दौरान जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव ने कहा कि आज मंत्री परिषद द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य समग्र और अस्पताल प्रबंधन संवर्ग के गठन के साथ आवश्यक विभिन्न स्तर के कुल 20,016 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई। स्वास्थ्य विभाग के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। इन संवर्गों के गठन के साथ साथ बिहार में लोक सेवा स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के लिए एक अलग निदेशालय, लोक स्वास्थ्य निदेशालय और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा हेतु चिकित्सा शिक्षा निदेशालय का गठन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। बिहार की मंत्रिपरिषद ने स्वास्थ्य विभाग के संदर्भ में महत्वपूर्ण नीतिगत फैसला लिया। आज का निर्णय महत्वपूर्ण निर्णयात्मक नीतिगत निर्णय और इस नीतिगत निर्णय का असर ये होगा, जो प्रत्यय जी ने बताया कि अस्पताल के अंदर जो स्वास्थ्य सेवा देने वाले हमारे चिकित्सकों की टोली है, वह स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन करने वाला अब एक अलग मैनेजमेंट कैडर होगा और अस्पताल का जो प्रबंधन होता है, जो विभिन्न एनएचएम के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन होता है, उन सारे चीजों को देखने के लिए हॉस्पिटल के अंदर मैनेजमेंट का एक अलग कैडर होगा। हेल्थ सर्विसेज का अलग कैडर और हेल्थ मैनेजमेंट का अलग कैडर। अभी क्या होता था, अभी मैनेजमेंट भी वही देखते थे और सर्विसेज भी वही देते थे। डॉक्टर साहब भी मरीज को भी देखते थे और डॉक्टर साहब भी अस्पताल की व्यवस्थाएं ठीक से चले और वहां पे एक्सरे ठीक से हो, वहां पे रेडियोलॉजिस्ट है, मतलब जो भी जांच है, पैथोलॉजी है, अन्य सेवाएं हैं, वो उन्हीं को देखना होगा। तो आज जो नीतिगत निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार मंत्रिपरिषद ने लिया, अब आगे आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग में ये दो कैडर हो जाएगा, लोक स्वास्थ्य संवर्ग और अस्पताल प्रबंधन संवर्ग, और इससे काम करने में सुविधा होगी और जो हमारे कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को जमीन पे उतारने में भी सुविधा होगी। आज के इस निर्णय के बाद हमारे यहाँ जो मुख्यालय पे निदेशालय है, एक लोक स्वास्थ्य निदेशालय हो जाएगा, उसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशालय होगा और चिकित्सा शिक्षा भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में मेडिकल कॉलेजेस और पैरामेडिकल्स और नर्सिंग सारी पढ़ाइयां जो हेल्थ से रिलेटेड है वो बढ़ रही हैं। तो चिकित्सा शिक्षा के लिए भी चिकित्सा शिक्षा निदेशालय हो जाएगा। तो ये 3 निदेशालय का गठन किया जाएगा और सभी निदेशालयों के प्रमुख होंगे, महानिदेशक होंगे और तीनों निदेशालय के बीच कोऑर्डिनेशन समन्वय बनाने के लिए एक महानिदेशक सह विशेष सचिव का भी पद सृजित किया गया है, ताकि ओवरऑल एक अम्ब्रेला के नीचे सब काम ठीक से हो। और जो सबसे बड़ी बात है, ये जो नया सिस्टम हम लोगों ने बनाया है स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा को बेहतर करने के लिए और स्वास्थ्य प्रबंधन को बेहतर करने के लिए, इसका ये परिणाम आएगा कि 20,016 नए पदों का सृजन अब बिहार में होगा। मतलब हेल्थ सेक्टर में पहली बार मुझे लगता है एक साथ इतने नए पदों के सृजन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद से मिली है। तो बिहार के युवाओं के लिए रोजगार सृजन की दृष्टि से देखें तो ये बहुत बड़ा निर्णय आज आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की मंत्रिपरिषद ने किया है। साथ ही हमारे वो कर्मी जो एनएचएम के तहत जुड़ के स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं देते हैं राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से, वैसे सभी कर्मियों के लिए भी उनके वित्तीय उन्नयन सहित उनको भविष्य में स्थायित्व मिलेगा, परमानेंट उनके काम हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आज उनके अंदर आया है, जिसके कारण उन लोगों की भी जो कार्य क्षमता है वो और बढ़ेगी और बेहतर होगी।
तो उसका भी लाभ बिहार के लोगों को मिलेगा। और इस क्रम में कई नई नियुक्तियां होंगी और जो नए पदों पर नियुक्तियां होंगी उनके नियमावली के गठन के संदर्भ में जैसा पटेल जी ने बताया, मैंने विभाग को निर्देशित किया है कि उसके लिए विशेष कोषांग का गठन करके शीघ्रता से नियमावलियों को बनाया जाए और नियमावली बन जाए तो फिर उनके नियुक्ति की कार्रवाई हम सब लोग पूरा करें। और ये जो पूरी नियुक्तियां होंगी इस पे 2192 करोड़ रुपया वार्षिक व्यय होने का अनुमान, मतलब ये जो 20,016 नए लोग हमारे विभाग में जुड़ेंगे उन लोगों पे अनुमानित राशि जो डिफरेंट कैडर के उनके पे स्केल है उसके आधार पे अनुमान है कि 2192 करोड़ रुपए का और आर्थिक व्यय बढ़ेगा। तो ये कुल मिला के एक बहुत बड़ा निर्णय राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में यह निर्णय लिया गया है। और मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूंगा अपने उप मुख्यमंत्री और वित्त विभाग के मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्य सचिवालय में हुई इस कैबिनेट बैठक में नीतीश मंत्रिमंडल के अधिकांश मंत्री मौजूद रहे। विधानमंडल के संपन्न हुए बजट सत्र के बाद नीतीश मंत्रिमंडल की पहली बैठक रही। इस दौरान जिन एजेंडों पर मुहर लगी उसमें राज्य के सभी विभागों को लेकर महत्वपूर्ण योजनाओं और प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। आज मंत्रिपरिषद में 27 एजेंडों पर निर्णय हुए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है वह स्वास्थ्य विभाग का है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न काडरों में बांटा गया है। एक पब्लिक हेल्थ काडर है और एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट काडर। जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट काडर है वो मुख्य रूप से जो हॉस्पिटलों का संचालन है वह देखेगा, और जो पब्लिक हेल्थ काडर है वैक्सीनेशन है और जो पब्लिक हेल्थ के कार्यक्रम हैं वो देखेगा। जैसे कोरोना का है, वैक्सीनेशन है, प्री वैक्सीनेशन है और टीकाकरण कार्यक्रम है, ये देखेगा। इसमें 3 डायरेक्टरेट होंगे, एक पब्लिक हेल्थ डायरेक्टरेट होगा, एक हेल्थ सर्विसेज डायरेक्टरेट होगा और एक मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टरेट होगा। तो जो स्वास्थ्य शिक्षा है उसका अलग डायरेक्टरेट होगा, हेल्थ सर्विसेज का डायरेक्टरेट होगा जिसमें हॉस्पिटलों का संचालन होगा, और पब्लिक हेल्थ डायरेक्टरेट है जिसमें बीमार पड़ने ना पड़े उसके लिए जो कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जैसे टीकाकरण है, स्प्रे है या मच्छरों का जो स्प्रे, जो कार्यक्रम है जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है वो कार्यक्रम किए जाएंगे। नगर विकास विभाग का जो प्रस्ताव था, केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन मिशन है अमृत 2.0, इसके अंतर्गत मोतिहारी सीवरेज नेटवर्क परियोजना 399 करोड़ 27,28,000 की योजना स्वीकृत हुई है। नगर विकास का ही एक प्रस्ताव था, केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0, जिसके अंतर्गत बक्सर जल आपूर्ति परियोजना, इसकी कुल राशि 156 करोड़ 1,32,000 रुपए है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जो संबद्ध हमारे माध्यमिक विद्यालय हैं, ये करीब 626 स्कूल थे जो मानक पूर्ण नहीं करने के कारण इनका कोड जो है सस्पेंडेड था। तो राज्य सरकार ने मोहलत देते हुए 1 साल और इसको एक्सटेंड करने का निर्णय लिया है। 626 माध्यमिक विद्यालय हैं जो 31/3/2026 तक ये कोड अब एक्टिवेट हो जाएगा और इसी बीच उनको अपने मानक को पूर्ण करना होगा। कौन सा? नहीं, ये अनुदानित है, ये केवल एफिलिएशन है, माध्यमिक। शिक्षा विभाग का एक और था कि जो हमारा नया शिक्षा काडर बनना है, उसका नाम है बिहार
जो ब्लॉक के अनुश्रवण है उसका नाम है बिहार शिक्षा प्रशासन संबंध निवाली 2025। इसके अंतर्गत 2 पद हम लोग को 2 लेवल के पद सृजित होंगे। पहला पद होगा सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और दूसरा होगा शिक्षा विकास पदाधिकारी। शिक्षा विभाग विकास पदाधिकारी जो है वो प्रखंड स्तर का होगा और सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी हर 10 पंचायत में 1 पदाधिकारी होंगे जो अब स्कूल का मॉनिटरिंग करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे और जो शिक्षा से संबंधित सुपरविजन का जो काम है करेंगे। ये नई बहाली है, न्यू रिक्रूटमेंट है, एक प्रखंड स्तर पर है और हर 10 पंचायत पे 1 ऑफिसर की बहाली है और यही लोग वहां का सुपरविजन करेंगे, ब्लॉक के जो स्कूल्स का इंस्पेक्शन करेंगे। उद्योग विभाग में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति जो 2016-2025 तक एक्सटेंडेड थी, वो अगली नीति जब तक नहीं आएगी तब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित मुसहर भुइयां सम्मेलन में तेजस्वी यादव ने उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाया। उन्होंने कहा, पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने का काम सिर्फ लालू जी ने किया। भाजपा और आरएसएस के लोग कभी भी आप लोगों को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। यही कारण है बिहार में अधिक आबादी होने के बावजूद सरकारी नौकरी में आपकी भागीदारी बेहद कम है। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज से जुड़े लोग तेजस्वी को सुनने के लिए पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। आज आप लोगों के बीच अपनी बात को रखने का एक अवसर मिला है और आप सब लोग कटनी के समय अपना काम छोड़ करके सब लोग यहाँ पहुंचे हैं। इसके लिए आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद भी देने का काम करते हैं। और हम लोगों की पार्टी की जो विचारधारा, सामाजिक न्याय, तुम लोग पीछे धर्म निरपेक्षता, यानी जो अंतिम पायदान पे जो खड़ा हमारा समाज है, चाहे दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो, जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति है, उसको हम लोगों को मुख्य धारा में लाने की लड़ाई। हमारे पिता सबों के नेता आदरणीय लालू जी ने आप सब के लिए, आपके समाज के लिए मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम किया, आज तक वैसा कोई मुख्यमंत्री जो है आप लोगों के बीच जा करके कोई काम नहीं किया। सभी वक्ताओं ने नारा बताया कि लालू जी उस समय टोला में घुस जाते थे, नहलवाते थे, बाल कटवाते थे और क्या बोलते थे कि पढ़ना लिखना सीखो, लोगों को पढ़ाना लिखाना। जिसको कोई घर नहीं था उसको भी पटना के सबसे महत्वपूर्ण जगह पर, शहर के बीचों बीच आप लोगों को घर बना करके, पक्का मकान बना करके दिलवाने का काम किया। वैसा काम अभी तक कोई मुख्यमंत्री जो है नहीं किया हो। आज जो लालू जी का बनाया जो चीज है, आज स्थिति देख लीजिए, जो भी रहने का मकान बना, आज उसकी स्थिति क्या होगी, गिरने हालात पे आ गई है, पुराना हो गया है। आज की सरकार को चाहिए कि उसको और दुरुस्त करके पक्का मकान बना करके आप लोगों को बसाने का काम करना चाहिए। लालू जी और मौजूदा सरकार में क्या अंतर है कि लालू जी गरीब को बसाते थे और आज वाला सरकार जो है गरीब को उजाड़ने का काम करता है। सही बात है कि नहीं? जो गरीब हम लोगों को चुन करके भेजता है, मालिक है आप लोग, आप लोगों के बदौलत ही जो है मंत्री, एमएलए, विधायक सब, एमपी सब बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। आप मालिक हैं, आपके लिए काम करना चाहिए। आप लोगों को मुख्य धारा में
लाने का लोगों को संकल्प होना चाहिए, गरीबी हटाना चाहिए, सबको रोजगार दिलवाना चाहिए, महंगाई कम करनी चाहिए, जिसको घर नहीं उसको मकान देना चाहिए, जिसको जमीन नहीं उसको जमीन देना चाहिए। ये काम सरकार को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 20 साल से भाजपा का सरकार है, नीतीश कुमार जी एनडीए का सरकार है, मुख्यमंत्री है। आप बताइए गरीब और गरीब हुआ कि नहीं हुआ? ईमानदारी से बोले, गरीब और गरीब हुआ कि नहीं हुआ? अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया। बेरोजगारी है कि नहीं है? है कि नहीं? महंगाई सबसे बड़ा है कि नहीं बड़ा है? आप लोग काम धंधा करते हो, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, जूता सीने वाला हो, मछली पकड़ने वाला हो, मूस पकड़ने वाला हो, आप लोग देखिएगा जो लोग ठेला चलाने वाले हो, मजदूरी करने वाले हो, ऑटो रिक्शा चलाने वाले हो, आज पुलिस उन लोगों को तंग कर रही है कि नहीं कर रही? हटाओ, मारो, भागो, कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये कौन सा राज है? ये तो गरीब का राज नहीं है। आज तेजस्वी आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रखने आए और आप लोगों से वादा करता है, जब महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, जब आप अपने बेटा भाई तेजस्वी को आशीर्वाद दीजिएगा और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी आप लोग को बसाने का काम करेगा। अल्लाह की डंडा नहीं चलाएगा, आपके गरीबी को दूर करने के लिए काम करेगा, आपको रोजगार दिलाने का काम करेगा, महंगाई को कम करने का काम करेगा, जिसको जमीन नहीं उसको जमीन दिलाने का काम करेगा। ये काम होना चाहिए। लेकिन 20 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, हमारे अभिभावक थे, उम्र ज्यादा हो गया, हम उस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। आज की जो उनकी स्थिति है, हमको चिंता होती है उनको देख करके कि क्या हो गया। उनको बताने की जरूरत नहीं, पूरा बिहार का पूरा देश जान रहा है। भाजपा ने हाईजैक कर लिया। भाजपा का मोदी जी 11 साल से है कि नहीं? अब बिहार का चुनाव आएगा तो लोग कूद कूद के आएंगे, बिहार को ही बना देंगे, बिहार को नंबर 1 बना देंगे। मोदी जी तो जहां चुनाव होता है वही राज्य के नंबर 1 बना देते हैं। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। मशहूर पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदेव लांडे ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने अपनी नई पार्टी हिंद सेना पार्टी के गठन का ऐलान किया है। शिवदेव लांडे, जो अपनी कड़क छवि, तेज कार्रवाई और युवाओं के बीच जबरदस्त लोकप्रियता के लिए माने जाते हैं, अब जनता की सेवा एक नई भूमिका में करने जा रहे हैं। उन्होंने पार्टी की घोषणा करते हुए कहा, हमारे खून के हर कतरे में हिंद है, इसलिए पार्टी का नाम हिंद सेना रखा गया है। पार्टी के अध्यक्ष खुद आईपीएस शिवदेव लांडे ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। हम बहुत सारे गांव में लोगों को पक्के छत नहीं पहुंचा पाए हैं और बहुत सारे गांव में लोग इतने समर्थ भी नहीं है जो अपने चॉइस से कपड़े पहन सके, खरीद सके और अपनी दो वक्त की रोटी अपने बेटा बेटी इनको खिला सके। तो 75 साल के आज़ादी के बाद ये वहाँ की भयावह स्थिति है
और जो दूसरी बात थी जो मैं युवाओं में देखना चाहता था, उनसे मैंने वार्तालाप किया, संवाद किया। जब भी आप दूर दराज के क्षेत्र में, आपको भी अपील करता हूं, आप कहीं पे जाइए और सिर्फ उन लोगों तक कैमरा लेके जाइए और उनसे बात कीजिए। वो आपके सामने समस्याओं का अंबार लगा देंगे, एक फेरिस्त आपके सामने रख देंगे उनके समस्याओं की। तो जब वो आपके सामने समस्याओं की फेरिस्त रखते थे, मेरे सामने जब रखते थे, युवाओं में एक था कि उनके नजरों में मुझे एक बदलाव की आस भी दिखती थी। हर युवा जो है वो बदलाव चाहता है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमेशा शो करती कि कुछ होप्स उनमें है कि बदलाव आए, लेकिन बदलाव लाएगा कौन? विगत 75 साल के इतिहास के बावजूद उनकी स्थिति वहीं की वही है। तो उनकी एक होप मुझे देखी कि आप बदलाव लाइए। तो बदलाव मेरे सामने था कि लाया कैसे जाए। एक मेरे सामने एक प्रयोजन था कि मैं समाज सेवा के माध्यम से इनमें बदलाव की कोशिश करूं। लेकिन सारा एनालिसिस करने के बाद मैंने ये पाया कि लोकतंत्र ने, जो एक खूबसूरत हथियार है, लोकतंत्र ने वो व्यवस्था बना के रखी कि जो मूलभूत सुविधा है, जो उनकी समस्या है, उनसे निजात पा सके जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। उन लोगों को अपना जनप्रतिनिधि नियुक्त करने का, चुनाव के बदौलत उनको नियुक्त करने का उनको अधिकार दिया है। तो जब मैंने ये पाया कि इनमें जो बदलाव ला सकता है एक लोकतंत्र के माध्यम से, इन्हीं में से युवाओं को बिहार की दशा और दिशा सुधारने के लिए नेतृत्व के तौर पे, जनप्रतिनिधियों के तौर पे क्यों न लाया जाए, तब मैंने निर्णय लिया कि इन युवाओं के लिए हम एक माध्यम बन सकते हैं, एक राजनीतिक विकल्प के तौर पे माध्यम बन सकते हैं। जब मैंने ये सोचा और अमल लाने की कोशिश की, तो मेरे सामने बहुत सारे राजनीतिक दल के विकल्प थे। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि बहुत लोगों ने मुझे अप्रोच भी किया, किसी ने राज्यसभा का ऑफर किया, किसी ने आने वाले समय में मंत्री बनाएंगे, इस तरह से बातें की। आप ही लोगों ने चलाया था, किसी ने इस तरह से अप्रोच किया, नाम नहीं लूंगा, कि आपको सीएम का फेस वहां पे हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो भाई ये एमएलए बनना, एमपी बनना, मंत्री बनना, ये तो मेरा स्वार्थ नहीं है। जो मैंने पुलिसिंग में सेवा दी वो निस्वार्थ होकर दी है। तो मुझे जो चाहिए था, ये युवाओं की दशा और दिशा सुधारने वाला एक जनरेशन यहाँ पे चाहिए था। तो मैंने सोचा और अमल में लाया, क्यों ना हम युवाओं की एक पार्टी बनाए, जिसमें जो जुझारू युवा है उनको हम एक चांस दे सके। अब जब पार्टी का डिसाइड हुआ, तो अब इसका किस विचारधारा के साथ चलेगी, एक समस्या थी। तो बाकी पार्टियों की विचारधारा तो सब लोगों को पता है। तो मेरी जो विचारधारा थी वो पुलिसिंग में मैंने जो सीखा, सेवा देते वक्त मैंने जो समझा, लोगों के बीच जाके जो मैंने महसूस किया, उसी के बेसिस पे मेरी विचारधारा थी। मुझे इससे पहले बहुत लोगों ने सवाल पूछा था, ये जो ऊपर सिंबल है त्रिपुंड वाला, कोई बोला कि शिव जी का त्रिपुंड है, और शायद मेरे माथे में भी जब बात करता हूँ तो ऐसा त्रिपुंड दिखता है। तो ये आपका शिव जी का त्रिपुंड है। बहुत लोगों ने आपको अपने कयास लगाए। नहीं, उसके पीछे जो है, आप बैकड्रॉप में देखिए, बैकड्रॉप में खाकी का कलर है। खाकी मीन्स यूनिफॉर्मिटी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24।
राज्य में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वर्ष 2024 में लाई गई नई आईटी नीति का असर अब बिहार में दिखने लगा है। दरअसल सरकार की नई आईटी नीति से न सिर्फ राज्य में 4,000 करोड़ रुपए के नए निवेश के नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, बल्कि सरकार की इस पहल से राज्य के हजारों युवाओं को रोजगार से जोड़ने की मुहिम को एक नई रफ्तार भी मिली है। राज्य के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने सोमवार को बिस्कोमान भवन में राज्य की 10 नई स्टार्टअप कंपनियों को निःशुल्क ऑफिस स्पेस प्राप्त कराया। इस मौके पर आईटी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह और विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार चौधरी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। ये सभी ऑफिस स्पेस बिस्कोमान टावर की 9वीं और 13वीं मंजिल पर स्थित है। इस मौके पर राज्य के आईटी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने सभी 10 नई आईटी कंपनियों के युवा संचालकों को उनके ऑफिस की चाबियां सौंपी। उन्होंने कहा कि बिहार की आईटी नीति 2024 के तहत पहले ही निवेशकों को पूंजीकृत निवेश और रोजगार सृजन के अवसर दिए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। यह बिहार भारत के हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है विकसित बिहार भारत, और मुख्यमंत्री जी सोच है विकसित बिहार, उसकी परिकल्पना को साकार करने में यह योजना लाई गई है, जिसका उद्देश्य हमारे नए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें आगे बढ़ाना और रोजगार के अवसर सृजित करना। इसके स्टार्टअप के तहत आज 1 दर्जन युवाओं को, युवा उद्यमियों को दिया गया है, चाहे उनको केबिन दिया गया, सारी सुविधाएं दी जाएगी और उन्हें बेहतर करने के लिए हम प्रेरित करेंगे, और जिससे बिहार हमारा आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, उसमें हमारे युवाओं की उपयोगिता ज्यादा से ज्यादा हो। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।